जानते हो ये चैनल मैं क्यों चला रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन तुम होकर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? तो ठोक को सब्सक्राइब। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जानना ज़रूरी है। इफ़ ए पी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हों तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को प्लस करेंगे। सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड लॉ देखिए, a की पावर m उसकी फिर पावर n है, तो हम क्या करेंगे कि a लिखकर ये दोनों पावर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास a की पावर m n बन जाएगा। यानी अगर डबल पावर हो हमारे पास तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। थर्ड लॉ देखिए, a b a इंटू बी की पावर n वो किसके इक्वल होगा? ये पावर जो है इस a पर भी यूज़ होगी और b पर भी यूज़ होगी। a की पावर n इंटू बी की पावर n। यहाँ पर देखिए a ओवर b की पावर n, ये फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर डिवीजन में हमारे पास इस तरह से a ओवर b हैं और पावर n है तो फिर भी इन दोनों पर अलग अलग पावर यूज़ होगी। a की पावर n ओवर b की पावर n। इसमें शर्त है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। a की पावर n, ये आप देख रहे हैं कि a की पावर m ओवर a की पावर n। अब a की पावर n जो है जब ऊपर जाएगी तो ये पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सिक्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सेवन्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, a की पावर माइनस n, इसको जब हम यहाँ से नीचे ले आते हैं 1 ओवर a की पावर n हो जाएगा। जैसे ये पावर ऊपर जाकर माइनस हुई थी ऐसे ही ये पावर नीचे आकर प्लस हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। 243 उसकी पावर माइनस 2 ओवर 3 इंटू 32 है उसकी पावर माइनस 1 ओवर 5। इसी तरह से 196 उसकी पावर माइनस 1 है और उसके ऊपर रेडिकल साइन है। अब 243 इसके हमने फैक्टर बनाए तो हम इसको 3 की पावर 5 लिखा। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, ये पावर उसी तरह साथ आती जाएगी।
और 32 के फैक्टर बनाए तो ये भी देखें कि 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स है, तो हमने इसको 2 की पावर 5 लिखा और ये पावर -1/5 साथ आती जाएगी। 196 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हमने 2 स्क्वायर लिख दिया इसको, और 7 भी 2 टाइम्स है तो इसको भी 7 स्क्वायर लिख दिया। ये पावर -1 और ये 1/2 जो है इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने की वजह से 1/2 हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें कि डबल पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पर भी ये देखें -1/2 जो है इस पावर से और इस पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर -10/3 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर 2 इंटू -1/2 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर जो है इसकी पावर के साथ -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर -1 रह जाएगा। यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ -1 पावर रह जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये 7 जो है जब ऊपर गया तो इसकी पावर +1 होगी, और ये 2 जो है जब ऊपर गया तो इसकी पावर भी +1 होगी, और ये 2 जब नीचे आया तो इसकी पावर भी +1 होगी। साइन पावर्स का साइन चेंज हो गया। 3 की पावर -10/3 जब नीचे आया तो इसकी पावर का साइन भी चेंज हो गया, प्लस हो गया। अब ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1 आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर 7 रह जाएगा हमारे पास, 7 की पावर 1 = 7, और ये 10/3 जो है इसको हमने 9 + 1/3 लिखा। अब इसको हम 9/3 + 1/3 लिख सकते हैं। 9 को जब 3 से आपने डिवाइड किया है तो यहाँ पर 3 आ गया, और ये 1/3 यहाँ पर उसी तरह साथ आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 7/3 की पावर 3 इसको लिखा 2 हिस्सों में, क्योंकि पावर्स प्लस हो रही हैं तो हम इनको इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 1/3। अब 3 की पावर 3 जो है 27 के इक्वल होता है, और 3 की पावर 1/3 जो है उसको हमने 3 और इस रेडिकल साइन के साथ लिख के यहाँ पर ये वाला 3 लिख दिया, यानी 3rd रूट ऑफ 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। 2 x की पावर 5 टू y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 टू y स्क्वायर। अब देखें हम इस -8 और इस 2 दोनों को यहाँ पर स्टार्ट में लिख रहे हैं। 2 इंटू -8 और बेस जिनकी सेम है x वाली रकमों को इकट्ठा करके लिखा और y वाली रकमों को इकट्ठा करके लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि दोनों की बेस सेम है, x की पावर 5 और x की पावर -3। तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को प्लस करेंगे।
इसी तरह से यहाँ पर भी y की पावर -4 और y स्क्वायर बेस सेम है, उसको हमने एक बार लिखा और दोनों पावर्स जो हैं उनको प्लस करके लिखा। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, -16x², 5 - 3 = 2। इसी तरह से -4 + 2 = -2। y की पावर -2 यहाँ पर लिखी गई। अब y की पावर -2 जो है, जब हम उसको नीचे लाते हैं तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, -16x² / y² is the required answer। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और होल पावर है हमारे पास -3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो x की पावर 4 है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस थी, जब ये x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर m-4 हो जाएगी। इसी तरह से y की पावर -3, जब ये भी ऊपर गया तो इसकी पावर भी प्लस हो गई। z की पावर 0, इसको भी ऊपर ले गए। 0 के साथ आप माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें बेस सेम है, तो हमने दोनों पावर्स को प्लस किया, जिससे हमारे पास रिजल्ट आया x की पावर -6। यहाँ पर भी बेस सेम है, हमने बेस को एक बार लिखा और पावर्स को प्लस करके लिखा, जिससे हमारे पास y² आया। यहाँ पर z की पावर -4 + 0 है, तो हमारे पास यहाँ z की पावर -4 आया। अब ये होल पावर 3 जो है, इन तमाम पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी जी। अब -3 सारी पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास क्या आया, x की पावर 18, y की पावर -6, z की पावर 12। अब y की पावर -6 जो है, इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और x की पावर 18, z की पावर 12 ओवर y की पावर 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। 81 की पावर n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1 इंटू 243 ओवर 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। 3 की पावर 4n कैसे बना कि डबल पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई और 3 की पावर 5 उसी तरह साथ आता जाएगा। यहाँ पर देखें कि बेस सेम है, तो हमने दोनों पावर्स को प्लस कर देना है। 3 की पावर 4n-1 + 5, तो यहाँ पर देखें डबल पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई और 4n आ गया हमारे पास। 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n + 4 ओवर 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 की पावर 4n हमारे पास कॉमन है। ये 3 की पावर 4n + 4 को हमने अलग अलग लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर पावर्स प्लस हो रही थी, तो हमने 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 दो हिस्सों में लिख लिया इसको, ताकि हम इजीली कॉमन निकाल सकें। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n ये कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लिया आपने, तो हमारे पास 3 की पावर 5
-3 आया। और यहाँ से हम देखते हैं कि 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस 3 अब अगेन हमने यहाँ से कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा था, 3 माइनस 3 ओवर 3 तो हमने यहाँ से 3 जो है कॉमन लिया, तो यहाँ 3 रह गई, और यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर सिंपल 3 रह गया, यानी 3 और ये 3 जो है नीचे वाले 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3² माइनस 3। अब 3² इज इक्वल टू 9, ये 3 उसी तरह, 9 में से जब आपने 3 माइनस किया तो 6 आंसर आया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।